हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि एनटीपीसी 7th फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट घोषित की जा चुकी है और 23 जुलाई से उसके एग्ज़ाम चालू हैं। 31 जुलाई को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आपके पास रेलवे ग्रुप डी में तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय मानो तो 60 दिन आपका समय बचेगा और मैंने जो रणनीति बनाई है वो 60 दिन के हिसाब से ही बनाई है। 60 दिन आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपका सिलेक्शन करवा के रहूँगा और 100% करवा के रहूँगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी हो वो मैं आपके पास सबसे पहले पहुँचा सकूँ। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखिए कल मैंने एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस है क्या नहीं है। सिलेबस की पूरी डिटेल मैं उसमें बता चुका हूँ। अब आपको पढ़ना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है ये मैं आपको बताऊँगा। आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नोटबुक अपने पास तैयार रखें, यानी कि हर चीज़ का नोट्स बना लें और नोट्स बनाते हैं साथ ही साथ। और आपको करना क्या है, नोट्स बनाने के साथ साथ आपको हर जो सब्जेक्ट हैं उनकी एक एक बुक परचेज कर लेनी है। आप बुक परचेज करोगे तभी आप सफल हो पाओगे। अगर बुक नहीं परचेज किए तो एक में बुक ले लें और ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वह डे बाय डे करते रहें। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, देखिए हम आते हैं मैथ पर। हम क्या करते हैं, मैथ पे आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है हमें कि सब्जेक्ट में कौन सा पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक चूज करना है हमें, कौन सा टॉपिक पढ़ना है आज हमें। टाइम मैं बताऊंगा आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहले आज आपको क्या पढ़ना है, आज आपको सबसे पहले मैथ पढ़ना है। मैं अगर आपको टाइमिंग बता दूं, अगर आप टाइमिंग सबसे अच्छी रहेगी तो सुबह में आप मैथ जो है 8 से 10 पढ़ सकते हो। 8 बजे से अगर आप 10 बजे तक पढ़ते हो मैथ तो 2 घंटे आपके लिए काफ़ी हैं। 2 घंटे में मैथ आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। देखिए मैथ में जो पढ़ना है आपको, नंबर सिस्टम चैप्टर लें। कोई सी बुक आपके पास है, अगर अच्छा होगा कि अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक है, अगर RS अग्रवाल की बुक आपके पास है तो ये बुक ले लें और उसमें नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो खोल लें। तो नंबर सिस्टम से करना क्या है, आपको पहले दिन आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन करने नहीं है पहले दिन आपको थ्योरेटिकल समझना है। पहले दिन उसके फॉर्मूले क्या हैं, देखिए जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है नंबर सिस्टम में। यानी कि जैसे a+b का होल स्क्वायर, ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल क्यू, ये सारे फॉर्मूले आपको देखने हैं। नोटबुक बनानी है, नोटबुक में सारे फॉर्मूले नोट करोगे सबसे पहले और सारे टॉपिक करोगे। जैसे आपने नंबर सिस्टम में सबसे पहले मानो प्राइम नंबर पढ़ना है तो प्राइम नंबर हेडिंग डाल लो। प्राइम नंबर हेडिंग डालने के बाद में उसके बाद आप लिखो कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, किस तरह के प्राइम नंबर होते हैं, क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, और उसका 1-2 एग्जाम्पल के साथ नोटबुक में नोट कर लो। तो पहले दिन आपको 2 घंटे केवल और केवल नंबर सिस्टम का यही चीज़ पढ़नी है। आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं, उसकी थ्योरी पर डिस्कस करना है, 1 बार 2 बार जब तक समझ में नहीं आए उसको कंप्लीट करना है। तो नंबर सिस्टम का पहले दिन का जो टॉपिक है आपका यही रहेगा। आपको थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन कब करने हैं कब नहीं करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो 2 घंटे आपको 8 से 10 मैथ पढ़ना है। अगर आप 8 से 10 नहीं पढ़ सकते हो तो जो टाइम आप पर सूटेबल हो कि हम इस समय पढ़ सकते हैं आप उस समय पढ़ सकते हो। तो लेकिन पढ़ना आज ही है, आपको जितना मैं बताऊंगा उतना कवर ही आज ही करना है। इसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग पर। देखिए अब रीजनिंग में क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले रीजनिंग का मैं बहुत जल्दी ही आपका सिलेबस है ख़त्म करा दूंगा। देखिए एनालॉगी चैप्टर होता है, आप कोई सी बुक ले लेना रीजनिंग की, उसमें एनालॉगी चैप्टर खोलना। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एनालॉगी में, जैसे उत्तर प्रदेश, इस तरह के संबंध दिए जाते हैं आपके पास। उत्तर प्रदेश, यहाँ लखनऊ दिया जाएगा, फिर इंडिया, फिर आगे। तो देखो यहाँ उत्तर प्रदेश दे रखा है, इसका संबंध कैसे है इससे, इसका संबंध है कि लखनऊ कैपिटल है। तो यहाँ इंडिया, तो यहाँ क्या आएगा, तो इंडिया की कैपिटल क्या है, तो इधर आएगा दिल्ली, क्या आएगा दिल्ली, यानी कि दिल्ली इधर आ जाएगा। क्योंकि इस तरह के संबंध पूछे जाते हैं, यानी कि पहले का संबंध इससे दे दिया और इसका संबंध इससे दे दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं आपको एनालॉगी में मिलेंगे। ये आप एक दिन में सिर्फ 1 घंटे पढ़ना है। आपको कितना पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ोगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे में आप एनालॉगी अच्छे से कवर कर लोगे और समझ में भी आ जाएगा और आपको दोबारा भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार में ही आपका एनालॉगी 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है, आपको पढ़नी है GS। देखिए GS में क्या पढ़ना है,
यानी कि जनरल साइंस जो है उसमें आप 9th 10th की बुक लेना है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की बुक लेना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी क्लास की जो आपने पढ़ी हैं कहीं से भी 9th 10th की बुक परचेज कर लें कैसे भी करके। अगर आपके पास फिर भी बुक अवेलेबल नहीं है, वैसे तो हो ही जाएगी, नहीं है तो इसके साथ साथ स्पीडी की या लूसेंट की ये साइंस की बुक है वो ले लें, उससे कवर करें। बेहतर होगा कि आप साइंस की 9th और 10th की बुक ले लें। तो उसमें क्या करना है, जैसे आपने मानो साइंस की बुक ले ली 9th की, तो आपको 9th का जो बुक का जो है पहला चैप्टर उसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले चैप्टर को पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ना है पूरा चैप्टर। उसके बाद दोबारा जब पढ़ोगे उसी दिन दोबारा पढ़ना है तुम्हें, कम से कम 1 घंटे पढ़ोगे तो 1 घंटे में ये कवर कर लोगे। दोबारा जब पढ़ोगे इस चैप्टर को तो जो आपने नोटबुक्स बनाई है, नोटबुक में जो अंडरलाइन यानी मेन पॉइंट है उसको नोट करते जाना। जो नोट पॉइंट तुम्हें लगे कि ये पॉइंट नोट करने लायक है उसको नोट करते जाना। तो इस तरह से आपको जीएस पढ़नी है। अब नेक्स्ट आ जाता है जीके। देखिए आज पहला दिन है इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जीके में आपको क्या पढ़ना है, जीके में आपको सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको सबसे पहले आज जीके में मैं बस इतना ही बताऊंगा, कैपिटल ऑफ स्टेट, यानी कि भारत में जितने राज्य हैं 28 राज्य हैं, सभी की कैपिटल्स यानी कि भारत में जितने भी प्रदेश हैं सभी की राजधानी याद करनी है। आपको क्या करना है, सभी की राजधानी याद करनी है। और वैसे तो आपको याद होंगी राजधानी, इसीलिए मैंने 10 कंट्री की राजधानी और आपके सामने अलग से लिखती हैं। यानी कि आप 28 राज्य की रिवाइज करोगे, लिख कर रिवाइज करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार लिखोगे और अच्छे से रिवाइज करोगे। जब ये कैपिटल आपकी भारत की सारे 28 राज्यों शासित प्रदेश हैं आपके, उनकी याद हो जाएंगी। उसके बाद आपको 10 ऐसे देश चूज करने हैं जो तुम्हें याद ना हो, जिनकी राजधानी तुम्हें याद ना हो, उनकी राजधानी आपको याद करनी है। बेटर होगा कि राजधानी के साथ साथ, जैसे 10 देश लिए आपने, 10 देश की आपने राजधानी याद की, राजधानी के साथ साथ उनको क्या करना है, मुद्रा भी याद करनी है। यानी कैपिटल तो याद करनी है, उसके साथ साथ मुद्रा भी याद कर लेना। और हो सके जैसे 10 देश हैं आपके, हो सके तो और क्या करना है, 10 जो देश हैं हमारी 10 कंट्रीज हैं, इनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हों वो भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर आप इतना आज पढ़ लोगे, आज ये पहले दिन का सिलेबस है, ऐसे ही आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, अपने दोस्तों में इसको भेजोगे, तो जितने व्यू बढ़ेंगे मेरा हौसला बढ़ेगा, और मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूंगा, जिससे क्या होगा कि मैं आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी मदद कर सकता हूं। मुझे पता है क्वेश्चन कहां से आने हैं, कैसे आने हैं, तो मैं सारी चीज़ें आपको इसी तरह बताऊंगा कि आज आपको क्या पढ़ना है। ये पूरे दिन का रूटीन आपको बना रहेगा कि आपको जैसे मैंने इसमें बता दिया सब्जेक्ट में नंबर सिस्टम क्या है, रीजनिंग क्या है, एनालॉजी क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। आपको अब करना क्या है, केवल बुक में देखना है और पढ़ना है। जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना पढ़ते जाइए। कोई दुनिया की ताकत आपको सिलेक्शन से इस बार नहीं रोक सकती। आपको देखिए केवल मैथ को 2 घंटे देने हैं। आप मैथ को 2 घंटे देने के बाद जीएस को भी 1 घंटा देना है, जीके को भी 1 घंटा देना है, और जीएस जीके और रीजनिंग को भी इनको 1-1 घंटा देना है। एक बार सभी को नोट कर लें और अच्छे से पढ़ें। आज ये आपको आज का दिन है, आज आपको इतना करना है। ऐसी मैं डेली बताऊंगा और ऐसी करते रहे आप तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं ये सीरीज़ आपको अगर पसंद है तो मैं ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखूँगा। अगर आपका इसमें रुचि नहीं होगी तो हो सकता है अगर ना जुड़े स्टूडेंट तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब जब तक स्टूडेंट इससे नहीं जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेट कैसे मिलेगा कि मैं वीडियो बना के डालूँ। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों का भी भला हो सके और मैं भी मोटिवेट रहूं। मैं भी आपको इससे और बढ़िया ऐसी वीडियो बना के प्रोवाइड करूं कि जिससे कि आपका सिलेक्शन आपके हर कीमत पर हो ही जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।